नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठः सदाचारः। सदाचार क्या होता है? जो अच्छा आचार होता है, आपका अच्छा व्यवहार होता है। सद प्लस आचार यानी सदाचार, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण हम जो किसी के भी साथ करते हैं उसे बोलते हैं सदाचार है। तो इसमें कुछ श्लोक्स हैं जो आपको ये याद भी करने हैं, इनका अर्थ भी आपको याद करना है। इनसे पहले हम इसके पढ़ेंगे शब्दार्थ। रिपुः यानी शत्रु, उद्यमः परिश्रम, शरीरस्थ शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, स्वः आने वाला कल, पूर्वीत करना, पूर्वाहणे दोपहर से जो पहले का जो समय होता है उसको बोलते हैं पूर्वाहणे, और आपराहणिकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनृतम, अनृतम होता है झूठ, सनातन है सदा से, सनातन जो होता है हो, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता टेढ़ापन, दुष्ट व्यवहार जो होता है, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जियत बचना चाहिए, वाचा वाणी से। ये आपके शब्दार्थ हो गए, ये आपको याद करने अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। यानी आलस्य ही, जो आलस्य होता है उसके बारे में ये श्लोक है। आलस्य यानी आलस्य, जो हम आलस्य कर जाते हैं किसी भी बात में, वो वाला आलस्य है। ही निश्चित रूप से, ही का मतलब ये शरीरस्थो शरीर में स्थित, शरीरस्थो यानी शरीर में स्थित, महान रिपु, महान यानी बड़ा, रिपु यानी शत्रु। आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में स्थित बड़ा शत्रु है, वैरी है, दुश्मन है। कौन है? आलस्य। क्योंकि आलस्य से हम सारे कार्य छोड़ देते हैं तो वो तो हमारा दुश्मन ही हुआ ना। फिर है नास्ति उद्यम शमो बंधु, यानी उद्यम के समान, उद्यम शमो यानी उद्यम के समान, परिश्रम के समान, बंधु मित्र, बंधु यानी सखा, मित्र नास्ति नहीं है। परिश्रम के समान हमारा कोई भी मित्र या सखा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सखा हमारा क्या होता है? हमारा परिश्रम होता है। कृत्वा यम, जिसे करके ना अवसीदति, अवसीदति यानी दुखी होता है, ना अवसीदति परिश्रम को करके कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता है। आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है, बड़ा दुश्मन है। ये कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता है। नेक्स्ट है स्वः कार्यम अध्ये कुर्वित पूर्वाह्णे चापरा कृतमश्य नैवा कृतम। एक पहले हिंदी का बहुत फेमस श्लोक चला है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी। कि स्वः आने वाला कल जो होता है, स्वः कार्यम अध्ये यानी आज ही, कुर्वित करना चाहिए, जो कल का कार्य है वो हमें आज ही करना चाहिए। पूर्वाह्णे चापराणिकम, यानी जो दोपहर के बाद का जो करने योग्य कार्य है वो पूर्वाह्णे, दोपहर के पहले ही हमें कर लेना चाहिए। यानी कल का जो कार्य है वो तो हमें आज करना चाहिए, और दोपहर के बाद के करने योग्य जो कार्य है वो हमें पूर्वाह्णे यानी दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। अर्थात समय रहते हमें अपना कार्य कर लेना चाहिए। हमें कभी भी अपने कार्य को कल पर या दोपहर बाद पर या शाम पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, जो मृत्यु होती है ना बच्चों, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, उसका वेट नहीं करती है, इंतज़ार नहीं करती है मृत्यु। कृतम अश्य न वा कृतम की,
इसने, कर्तम अश्य यानी इसने अपना कार्य किया है या नहीं किया है। मृत्यु किसी का भी इंतजार प्रतीक्षा नहीं करती है। नैवा कृतम की इसने वह कार्य किया है कि नहीं किया है। हमारे बहुत से कार्य पेंडिंग रह जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, हम सोचते हैं बाद में करेंगे, ऐसे समय रहते हैं, अपना समय निकल जाता है। तो मृत्यु जब आती है वो किसी का भी इंतज़ार नहीं करती है कि अरे इसने तो खाना शादी करनी थी, वो करना था, वो किसी का भी इंतज़ार नहीं करती है। वो जिसकी आती है उसे लेकर ही जाती है। तो हमें कल का जो कार्य होता है वो आज ही कर लेना चाहिए और आज का जो कार्य है वह अभी कर लेना चाहिए। यानी दोपहर बाद में हमने सोच रखा है कि दोपहर बाद का जो कार्य है वो हमें दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसने वो कार्य किया है कि नहीं किया। ठीक है, वही है काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। नेक्स्ट है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन है। सनातन है, सनातन यानी जो सनातन काल से चल रहा है। हमारा जो सनातन धर्म है वो सनातन काल से चल रहा है। बोलो, हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलो। प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय बोलो, एक ही बात है। न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम यानी जो अप्रिय लगे वो सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। कड़वा सत्य, सत्य हमेशा कड़वा होता है लेकिन वो हमें नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलो, मीठा बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन जो अप्रिय लगे वह सत्य नहीं बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम यानी जो अप्रिय लगे वो सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम प्रियम यानी प्रिय, च और नानृतम यानी झूठ। ब्रूयात है यानी जो प्रिय लगे हमें वह झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर हमें अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए तो जो प्रिय लगे, प्यारा लगे, मीठा लगे वह सत्य भी हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच कड़वा होता है। तो लेकिन वो सच हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हम मीठा झूठ बोल दें, हमें मीठा झूठ भी नहीं बोलना है। ऐसा धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है, यही सनातन काल से युगों युगों से चलता आ रहा है। ठीक है, ये 3 जो श्लोक हैं ये आप अच्छे से इनको याद करें और पूरी ये शब्दार्थ है वो करें। आगे के 3 श्लोक कल के वीडियो में करेंगे हम। ये पूरे शब्दार्थ आपको याद होने चाहिए। मैं टेस्ट लूँगी आपका, तो ये पूछूंगी मैं आपसे, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आप इनको राग से भी याद कर सकते हैं और अर्थ भी, है ना। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, ऐसे कैसे भी करके इनको आप याद कीजिए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।